आईसीडीएस योजना के बैनर तले राज्य पोषण मिशन अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव और घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को दिलाया जा रहा है। साथ ही नौनिहालों के स्वास्थ्य के रखरखाव के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्व भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा कल यानी हमारे बच्चे और हमारी माताएं स्वस्थ रहें। इसी बिंदु को ध्यान में रखकर आईसीडीएस विभाग कार्य कर रहा है। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित विकास भवन कार्यालय पर मौजूद रही जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रही हैं। राज्य के संविधान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नौनिहालों के स्वास्थ्य को लेकर लगातार कार्य को किया जा रहा है। जनमानस से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे उनका सहयोग करें। सरकार के दिशा निर्देशन में जो भी कार्य चल रहे हैं उन कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और जनमानस से यही अपेक्षा है कि जो टीमें सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं उनका सहयोग करते रहें। आधार और बैंक अकाउंट का लिंक जरूर कराएं ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। सिटी चैनल से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कहा गया, आईसीडीएस में समय पर पोषण अभियान के अंतर्गत जो हमने गत 3 माह में प्रयास किए हैं, जिसमें संभव अभियान शुरू हुआ और हमने 25 से लेकर 30 तारीख तक 30 जून तक बच्चों का वजन और लंबाई की थी, उसको पुनः सितंबर में किया गया 25 से 30 सितंबर 3 महीने के बाद। और उनकी पोषण ट्रैकर अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है जिस पर कि हर आंगनबाड़ी उस पर बच्चों का वजन और लंबाई लेकर फीड कर रही है। आप अवगति हैं, आधार का जो फीडिंग है वो हर एक के लिए कंपलसरी हो गया है कि जो भी लाभार्थी हैं हमारे उनके पास अपना आधार हो। तो आधार की फीडिंग, पोषण ट्रैकर पर बच्चों का वजन और लंबाई मेजरमेंट, और ये देखा जा रहा है कि 3 महीनों के अंतराल में क्या बदलाव उसमें आया है। तो बहुत ही जल्दी हम इस स्थिति में होंगे कि वो जो हमने 3 महीने पहले बच्चे आइडेंटिफाई किए थे उसमें हम कितना बदलाव कर सके। और थर्ड पार्टी सर्वे अभी शायद इस महीने के आखिर तक ही, जो जैसे यूनिसेफ है, WHO है या पीरामल फाउंडेशन है या DSU है, इनके पदाधिकारी कुछ भी जनपद में बिल्कुल एक तरीके से गोपनीय तरीके से उनका विजिट होगा और वो आकलन करेंगे कि इस 3 महीनों में क्या गतिविधियां हुई और क्या हम पोषण अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दे सके। तो ये पूरे प्रयास हैं। इसके बाद जो बच्चे कम वजन के मिलेंगे उनको मॉप अप राउंड में लिया जाएगा और फिर उसी तरीके से उन पर इंटरवेंशन की जाएगी। तो ये एक कुपोषण प्रबंधन का एक प्रोग्राम इस समय पर आईसीडीएस में, जिसे कहते हैं कि जोरों शोरों पर है। और पोषण ट्रैकर की फीडिंग पर इसलिए बल दिया जा रहा है कि हर बच्चे को पारदर्शी तरीके से हम ऐसे पोर्टल पर सभी लोग देख सकें और डेटा की एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। इसलिए पोषण ट्रैकर को भी कि उसकी गुणवत्तापूर्ण तरीके से वो फीडिंग करें, इन चीज़ों को भी इंश्योर किया जा रहा है। साथ साथ होम विजिट उन बच्चों के घरों में। तो आज की तारीख में जो हम MPR उस तरीके से देते थे जो मैनुअली था, उस चीज़ को निगेट करते हुए अब डिपार्टमेंट ने पोषण ट्रैकर पर जो डाटा होगा उसी पर समीक्षा की जाएगी। तो अब मेरा प्रयास होगा कि जितने भी बच्चे हम चिन्हांकित हर महीने कर पाते हैं उनको कम से कम एक बार VHSND के सत्र पर ANM बहन तक एक बार स्क्रीनिंग उनकी हो जाए, जिससे कि उनको हम फिर फर्दर PHC या NRC में रेफर कर सकें और उनको जो कम्युनिटी लेवल पर जो हेल्प दी जानी है, मेडिकल एड, वो हम दे सकें।